गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से आप जैसे भी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी आओ। साथ संगत जी, संत महापुरुषों ने हम इंसानों को साथ संगत जी बड़े सुंदर भाव से समझाए हैं कि कभी भी इस ज़िंदगी में कभी भी किसी को दुख पहुंचाकर, कभी किसी को तकलीफ़ पहुंचाकर, किसी के अंतर मन को दुखाकर आप अपनी खुशी का उम्मीद नहीं करना। संत महापुरुष कहते साथ संगत जी कि आप किसी को ठेस पहुंचाकर, तकलीफ़ देकर अपनी खुशी का उम्मीद नहीं करना, क्योंकि परमात्मा जो है या निर्गुण निराकार दातार जो है वह कहते हैं कि आप अपनी खुशी अगर चाहते हैं, आप अपनी खुशी अगर चाहते हैं तो एक पल भी, एक क्षण भी किसी दूसरों की खुशी के बारे में सोच लीजिए। अगर आप एक पल भी किसी की खुशी के बारे में सोचते हैं तो आप अपने तकलीफ़ का फ़िक्र मत कीजिए, आप अपने तकलीफ़ का ज़रा सा भी चिंता मत कीजिए। वो इस परम सत्ता के हाथ में है, वो इस निर्गुण निराकार दातार के हाथ में है। तो आओ साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें। साथ संगत जी कभी भी साथ संगत जी यह ना हो कि हमारी वाणी से, हमसे या साथ संगत जी हमारे कारण से किसी को थोड़ा सा भी तकलीफ़ पहुंच जाए, ऐसा कदापि नहीं सोचे साथ संगत जी। साथ संगत जी अभी शुरू में जो साथ संगत जी वीडियो की शुरुआत हुई तो आप सभी ने देखा होगा कि साथ संगत जी एक सुंदर जोड़ी जो वैवाहिक बंधन में साथ संगत जी बंधकर बाबूजी के श्री चरणों में साथ संगत जी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। साथ संगत जी वो गुरसिख जो था वो कोई साधारण पुरुष नहीं था, वो साथ संगत जी हमारे समाज को एक संदेश दे रहे थे कि हम किसी के बोझ बनने के लिए इस धरती पर नहीं आए, हम किसी के बोझ को उतारने के लिए इस धरती पर आए। साथ संगत जी आज हमारे समाज में क्या होता है, आज हमारे समाज में साथ संगत जी एक प्रथा है दहेज, जो हमारे समाज के लिए साथ संगत जी एक विडंबना है, जो हमारे समाज की एक कुरीति है साथ संगत जी, जिसको लोग ढोते आ रहे हैं। साथ संगत जी आज इंसानों की मनसा इस प्रकार से हो गई है जो बिना दहेज का वो शादी तक भी नहीं करते। इसलिए साथ संगत जी ये सुंदर तस्वीर जो है इनसे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, इनसे हमारे समाज को एक साथ संगत जी सीख मिलती है कि हम किसी के बोझ बनने के लिए नहीं आए। आज साथ संगत जी माता जी की असीम कृपा से जो साथ संगत जी प्रत्येक वर्ष सामूहिक विवाह उत्सव होता है, जो गुरसिख साथ संगत जी इस विवाहिक बंधन में साथ संगत जी बंधते हैं माता जी की असीम कृपा से, तो वहाँ साथ संगत जी कोई भी यह कुरीति, यह साथ संगत जी कुप्रथा, दहेज जो है इसकी बातें नहीं होती है। वहाँ साथ संगत जी आदर्श विवाह होता है, वहाँ साथ संगत जी आदर्श विवाह होता है। वहाँ तो ना किसी के तरफ से कोई डिमांड होती है, ना ही साथ संगत जी किसी के मन में किसी भी तरह की कोई इच्छाएं होती है। वहाँ तो साथ संगत जी परमात्मा का आसरा, इस निर्गुण निराकार दातार का आसरा लेकर ही सब कुछ होता है। तो आओ साथ संगत जी हम विचार करें। देखे होंगे साथ संगत जी जब एक बेटी की शादी एक पिताजी जब तय करते हैं, जब साथ संगत जी ये संसारिक लोग जब उनसे डिमांडें करते हैं, मांग करते हैं, तो एक पिता का कर्ज साथ संगत जी न जाने कितने वर्ष तक चलता है, न जाने साथ संगत जी कितने दिनों तक वो कर्ज की आग में जलते रहता है साथ संगत जी। लेकिन जिसके हाथ में साथ संगत जी एक कहा जाए कि जिसको साथ संगत जी अपना जिगर का टुकड़ा कह दे, उसको सौंपते हैं।
लेकिन उसके बाद भी साथ संगत जी उसको समझ नहीं होती कि इतना जिगर का टुकड़ा अगर हमें दे दिया तो फिर हम मांग क्यों करें। ऐसी समझ के इंसान आज बहुत कम मिलेंगे साथ संगत जी। तो साथ संगत जी हम विचार करें, हम समझने की कोशिश करें कि हमारे समाज में योग को प्रथा चली आ रही है या दहेज, इसका साथ संगत जी हम बहिष्कार करें और ख़ुद को समझे कि हम जो है हमें दहेज नहीं लेनी है, हमें दहेज नहीं लेनी है। क्योंकि एक पिता अपना जिगर का टुकड़ा हमें सौंपता है, न जाने साथ संगत जी कितने दिनों तक उसे साथ संगत जी उसका लालन पालन कर उसे पढ़ा लिखा कर साथ संगत जी एक पराये के हाथ में सौंपता है। तो इसे समझने की कोशिश करें साथ संगत जी। साथ संगत जी बाबूजी एक दास को एक साथ संगत जी बाबूजी के विचार जब छातापुर ब्रांच में बाबूजी आए हुए थे तो साथ संगत जी बाबूजी का एक छोटा सा विचार दास को याद आया। दास साथ संगत जी उस समय याद कर रहा है जब बाबूजी कह रहे थे कि छातापुर वालों, किस खतरे में आप जो है खुद को बचाओगे। यह जो छाता है, यह जो छतरी है, यह आपको सूरज की तपिश से बचा सकता है, बारिश से बचा सकता है, लेकिन अंतर मन में अगर किसी भी तरह की कोई द्वेष, अंतर मन में कोई घबराहट, कोई परेशानी आ जाए तो यह छतरी नहीं बचा सकता। उसके लिए बचने का एकमात्र रास्ता है, मात्र तरीका है, वह सच्चे सतगुरु के शरण में जाकर ही यह अंतरात्मा में जो साथ संगत जी तपिश है, इस अंतरात्मा की जो साथ संगत जी बेचैनी है, वो वहाँ जाकर दूर हो सकती है। बाबूजी के सुंदर विचार से साथ संगत जी मन गदगद हो रहा था और साथ संगत जी हर इंसान को ये बात समझा रहे थे। हर इंसान को साथ संगत जी इस परम सत्ता से, इस निर्गुण निराकार दातार से परिचित करवाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। दास बाबूजी के चरणों में अरदास करेगा कि हुजूर कृपा करना, रहमत की बारिश करना। और जिस तरह से दास और दास के साथ साथ संगत जी जितने भी संत महापुरुष छातापुर ब्रांच में उपस्थित होकर बाबूजी के विचार को श्रवण कर रहे थे, उनको फिर से मौका मिले कि आप जी के विचार को सुनकर फिर से छातापुर गदगद हो जाए, छातापुर के जितने भी साथ संगत है वो गदगद हो जाए। आप जी कृपा करना, रहमत करना, रहमत की बारिश करना। हुजूर अरदास है आप जी के चरणों में जो एक बार फिर छातापुर की धरती पर आकर आप जी इस छातापुर को एक बार फिर से अपने चरणों से लगाकर एक बार सभी के मन को, सभी के जीवन को आनंद कर देना, ऐसी कृपा करना दाता, ऐसी कृपा करना। तो आओ साथ संगत जी, दास साथ संगत जी उस कपल, उस जोड़ी के लिए भी जो साथ संगत जी इस मिशन, यह निरंकारी मिशन जिसके साथ संगत जी आदेशानुसार, माता जी के आदेशानुसार जो अपनी साथ संगत जी वैवाहिक बंधन में बंध कर जो साथ संगत जी समाज को बहुत बड़ी सीख देकर साथ संगत जी समाज को साथ संगत जी उजागर करने के प्रयास में है, तो उसके लिए भी माता जी के पावन पवित्र चरणों में मिलकर हम सभी अरदास करें कि सतगुरु माता आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना और वो सुंदर जोड़ी जो है उसको सही सलामत रखना, उसको सारा सुख देना, उसके जीवन में हर संभव खुशियाँ देना। वो दोनों प्यार, प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन इस परमात्मा का आसरा लेकर, सच्चे सतगुरु का आसरा लेकर इस जीवन को जीते चले जाएं। ऐसी कृपा करना, ऐसी दात देना दाता, ऐसी कृपा करना, ऐसी दात देना दाता। साथ संगत जी आओ समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में सभी मिलकर साथ संगत जी एक बार समस्त जीव जगत कल्याण हेतु भी साथ संगत जी अरदास विनती करें कि हे सतगुरु माता आप जी इस जगत के पालनहार हो, इस जगत के सृजनहार हो, इस ब्रह्मांड के रचयिता हो। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं का बहुत ही ज़्यादा कीमती वक्त ले लिया। दास क्षमा चाहेगा आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में। हुजूर अगर दास ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो दास को
क्षमा करना और इसी तरह से आशीर्वाद दास के साथ बनाए रखना। अरदास है आप जी के श्री चरणों में, आप जी के पावन पवित्र चरणों में। साथ संगत जी आओ सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।